अरे काजल, तुम भी इसी हॉस्टल में हो? हाँ रोशनी, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? यह हमारे शहर के सबसे अमीर बाप की बेटी है। हम दोनों एक ही विलेज में रहते हैं। एक ही विलेज में? इसका मतलब रोशनी, तुम भी बहुत अमीर हो। हाँ, बस थोड़ा बहुत। इतनी सारी अमीर लड़कियों के साथ रहना कितना मुश्किल होगा। शुक्र है एक गरीब लड़की तो आई। हेलो दोस्तों, तुम्हारा परिवार क्या काम करता है? मैं तो एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। ओह, मैं आज दोपहर को गोल्फ का अपॉइंटमेंट लिया है। मैं अक्सर हॉस्टल में नहीं रहूंगी। अगर काजल चली गई तो सबको लगेगा कि मैं ही सबसे अमीर हूँ। रोशनी लाओ, मैं तुम्हारी पैकिंग में मदद कर देती हूँ। इसकी चापलूसी करने का फायदा जरूर होगा। रुको, मैं भी मदद करती हूँ। इसे मेरे बेड पर रख दो। कल मेरी एक डेट है, क्या तुम लोग मुझे अपने कपड़े उधार दोगी? इतनी अमीर होकर भी हमारे कपड़े चाहिए? लो मेरी पहनो, ये मैंने नया खरीदा है, ट्राई करो। हाँ, ये हुई ना बात। सकीना, ये तो बस हमें जांच रही है कि हम काम करने में कितना एक्टिव हैं। क्या? और उसकी कितनी हिफाजत करते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो। यह लड़की तो उसकी चापलूसी करने में पागल हो गई है। 305 रुपए का टोटल बिल हुआ है, कौन देगा? अरे नहीं, मेरा फोन तो बंद हो गया है। मैं देती हूँ, बस 305 रुपए की तो बात है। अरे मैं बहुत काबिल हूँ, तुम्हें निराश नहीं करूंगी। कंजूस मक्खी चूस कहीं की। जब मुझे घर से खर्चा मिलेगा तो मैं तुम्हें शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट ले जाऊंगी। देखा, इसे कहते हैं दोस्ती। काजल, तुम सकीना कहाँ है? क्या हुआ? ये लॉकेट तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैं इसे बचपन से पहन रही हूँ। वाह, तुम तो मेरी वही बहन हो जो सालों पहले खो गई थी। भाई अंदर आइए। हेलो बहन, तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें कितना ढूंढा। भाई बहन। ये मेरा कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, कल साइन कर देना। ये मेरा विलेज का कंपनी है, कल तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये लो कार्ड, और जो मन करे खरीदो। थैंक यू भाई और दीदी। सकीना, तुम कितनी अमीर हो गई हो। वैसे काजल, तुम्हारी माँ मेरे घर पर काम करती थी, पर उन्हें काम से निकाल दिया गया। रोशनी, तुम तो एक नौकरानी की बेटी निकली। तुमने मुझे धोखा दिया। मेरा पैसा वापस करो जल्दी। भाई दीदी, चलो हम चलते हैं। रोजी, मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं, मेरा पैसा वापस करो अभी। किसने सोचा था कि असली अमीर लड़की मैं ही निकलूंगी? दोस्तों, अपने भाई बहन का नाम कमेंट करो। क्यों नहीं चल रही हो? अरे रो क्यों रही हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? रोशनी ने अपनी आईडी पर पोस्ट डाला है। इसमें क्या खास है? वो अपनी नई रूममेट के साथ हॉटपॉट खा रही है। उसने रोशनी का हेयर क्लिप लगाया है और वह उसके बेड पर भी बैठी है। तुम्हें भी वैसा हेयर क्लिप चाहिए? रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। असली बात हेयर क्लिप की नहीं है। बात तो ये है कि मेरे साथ हमेशा गलत व्यवहार होता है। आज से हम रूममेट हैं। ये लो तुम्हारे लिए केक। अरे थैंक यू रोशनी। हम दोनों एक ही शहर से हैं, तो क्या हम साथ में खाना खा सकते हैं? तुम भी जियांशी से हो क्या? अरे हाँ सकीना। पहले ही दिन मैं और रोशनी अच्छे दोस्त बन गए थे। रोशनी, मैं डेट पर जा रही हूँ, क्या मैं तुम्हारा ब्रेसलेट पहन लूँ? सॉरी सकीना, मुझे अपनी चीजें दूसरों को देना पसंद नहीं है। हाँ, समझ सकती हूँ। अरे रुको, क्या हुआ? वह मेरे कुछ रूल्स हैं। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे बेड पर बैठे। ओके, याद रखूंगी। मैंने हॉटपॉट मंगवाया है, साथ में खाएं क्या? सकीना, मुझे तेज स्मेल वाली चीजें पसंद नहीं, तो हॉटपॉट यहाँ नहीं चलेगा। अरे वाह, तुम्हारे तो बहुत नखरे हैं। काजल, कोई बात नहीं, रूल्स होने चाहिए। हाँ मैं हॉटपॉट कैंसिल कर देती हूँ। ठीक है। अरे वाह, रोशनी की नई बेडशीट कितनी प्यारी है। सकीना, मैंने तुमसे कहा था ना मेरे बेड को मत छूना। दोस्तों के बीच इतना चलता है, दोस्तों को भी रूल्स फॉलो करने चाहिए। हाँ बिल्कुल। बहुत गर्मी है यार, अपना रबर बैंड देना। ये मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है, नहीं दे सकती। तो ये हेयर क्लिप ही दे दो यार। नहीं, यह मैं नहीं दे सकती। चलो अब जल्दी से रनिंग कंप्लीट करो। रोशनी अच्छी दोस्त है, मुझे इसकी बातें समझनी होंगी। हेलो गाइस, मेरा ट्रांसफर हुआ है, आज से मैं यहीं रहूंगी। तुम्हारे पापा हमारे कॉलेज में टीचर है ना? हाँ। मैं तुम्हारे लिए पानी भर के लाती हूँ। अरे रुको रुको, रोशनी के बेड पर मत बैठना। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। मैं हॉटपॉट लाई हूँ, साथ में खाएं? अरे नहीं नहीं, रोशनी को इसकी स्मेल पसंद नहीं है। चलो ठीक है। सकीना, चलो मॉल चलते हैं। हाँ चलो। उसने अपना नया सबसे प्यारा हेयर क्लिप नई दोस्त को दे दिया और उसके साथ में हॉटपॉट भी खाया। सकीना, ये लो प्यारा सा हेयर क्लिप। जो आपको सच में अपना मानते हैं वो आपके लिए अपने रूल्स बदल सकते हैं, लेकिन जो आपसे दूरी बनाना चाहते हैं वो हमेशा रूल्स का बहाना बनाएंगे। ऐसे लोगों के पीछे रोने से अच्छा है उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाना। क्या तुम कॉलेज छोड़ रही हो? हाँ, कॉलेज के 4 सालों में वैसे भी कुछ सीखने को नहीं मिलता। बाहर जाकर आखिरकार नौकरी ही तो ढूंढनी है, तो मैं अपना समय यहाँ बर्बाद क्यों करूँ? काजल, अगर तुम्हारे पास कॉलेज की डिग्री नहीं होगी तो तुम भविष्य में क्या करोगी? जिंदगी एक खुला मैदान है। जब तक हम जवान हैं, क्यों ना बाहर जाकर दुनिया घूमे और मजे करें। बात तो सही है, कॉलेज में वैसे भी कुछ खास सीखने को नहीं मिलता। मुझे काजल से बहुत जलन हो रही है। कम से कम उसमें वो करने की हिम्मत तो है जो वो करना चाहती है। मुझे लगता है कि हर चीज का एक सही समय होता है और उसी समय पर वो काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि कॉलेज में रहते हुए आराम से मजे करना ही सबसे बेहतर है। चलो गेम खेलते हैं।
वाओ, काजल ने कितनी अच्छी पोस्ट अपलोड की है। अरे देखो, काजल मुंबई चली गई है। ये कितनी शानदार लग रही है। भाई साहब, इसकी जिंदगी तो एकदम सेट हो गई है। अरे सकीना देखो तो सही, काजल मुंबई पहुंच गई है। अच्छी बात है। मैं भी अभी लाइब्रेरी से पढ़कर लौटी हूँ। तुम दोनों में तुलना ही क्या है। हम दोनों के जीवन के लक्ष्य अलग अलग हैं। बस इतनी सी बात है। रूममेट, मैं अब थाईलैंड पहुंच गई हूँ। वाह दीदी, आप कितने आजाद और बिंदास हो। हमारे तो अभी सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हुआ है। उफ, आपकी जिंदगी जीने का अंदाज ही अलग है। थाईलैंड जाना सुरक्षित नहीं है। कॉलेज में रखा ही क्या है, बस कैंटीन जाओ, क्लास जाओ और वापस हॉस्टल आ जाओ। रोज की वही बोरिंग लाइफ। हाँ, काजल बाहर घूमकर कितना कुछ सीख रही है। वह सच में सफल है। मैं इसे सफलता नहीं मानती। ये सब चीजें भविष्य में भी की जा सकती हैं। अभी इतनी जल्दी क्या है? इतना दिखावा क्यों कर रही हो। ये सारे गिफ्ट्स कहाँ से आए हैं? ये काजल ने अपनी ट्रिप से हमारे लिए भेजा है। वो अब बहुत पैसा कमा रही होगी और सेटल हो गई होगी। काजल की लाइफ तो सच में बेहद मजेदार है। इस उम्र में अभी पढ़ाई पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। खुद को धोखा देना बंद करो सकीना। मैं अपने शब्द याद रखूंगी। फिर एक तरफ सकीना क्लास में पूरी लगन से पढ़ाई कर रही है, परीक्षा दे रही है और प्रोजेक्ट बना रही है। दूसरी तरफ काजल गेमिंग जोन में है। अगर फोटो अच्छी नहीं आई तो मैं सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करूंगी। फोटो शूट करवा रही है, क्लबों में पार्टी कर रही है और दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही है। मुझे एक बड़ी सरकारी कंपनी में नौकरी मिल गई है। मुझे भी एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब मिल गई है। और मैंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली है। आई एम सॉरी, लेकिन हमें इस पद के लिए बैचलर डिग्री वाले उम्मीदवार की जरूरत है। तुमने तो अपना कॉलेज भी पूरा नहीं किया। ऐसे में मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे ये इंटरव्यू नहीं देना। तुम्हें किसी भी काम का कोई खास अनुभव या स्किल नहीं है, हम तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकते हैं। और हाँ, सोशल मीडिया के पोस्ट तुम्हारे असली रिज्यूम नहीं हो सकते। मुझे अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण और मेहनत करने वाले सालों में आराम और ऐशो आराम को नहीं चुनना चाहिए था। ऑर्डर प्लीज। अभी आई। आपको क्या चाहिए? 2 टेस्टी कॉफी। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है सकीना। काजल, अगर दूर का सोचा जाए तो जिस पढ़ाई को तुम कभी बेकार समझती थी वही सफलता का सबसे सीधा और शॉर्टकट रास्ता था। हेलो सकीना, बॉस हमें ऑर्डर देने वाले हैं। मैं अभी आती हूँ। काजल, ये कॉफी तुम्हारे लिए है। अरे काजल, आगे से तुम इस कैफे की स्टोर मैनेजर के रूप में काम कर सकती हो। सॉरी सर, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस से कॉलेज जा रही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाओ सकीना, अब आगे का क्या प्लान है? दिस प्राइज मनी से तुम सब आराम से कनाडा घूमने जा सकते हो। Thank you, सकीना। दोस्तों, हमारे जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। हमें उसी समय के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए और दूर तक सोचना चाहिए। सकीना, बहुत मन कर रहा है मैं अपना बाल पिंक कलर से रंगवा लूं। हमारे क्लास में तो किसी का भी बाल पिंक नहीं है। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। कोई बात नहीं, भले ही लोग तुम्हारे सामने कुछ न कहे, लेकिन वह सोचेंगे कि तुम शरीफ लड़की नहीं हो। वैसे भी आजकल के लोग किसी को भी नहीं छोड़ते। ठीक है, फिर मैं रहने देती हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो? हाँ तो सकीना, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाती हो, लोग क्या कहेंगे? मेरी जिंदगी मेरा फैसला। 4 लोगों की सोच पर मैं अपनी फ्रीडम नहीं छोड़ सकती। बेवकूफ हो तुम। जब लोग तुम्हारी बातें बनाएंगे तब पता चलेगा। लोग क्या बातें बनाएंगे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। और रोशनी सुनो, अगर तुम्हारा पिंक हेयर कराने का मन है तो करा लो। ये तुम्हारी अपनी जिंदगी है, इसे अपने हिसाब से खुलकर जियो, ठीक है? अरे भैया लाओ, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। एक लड़की होकर इतनी ताकतवर, इसमें तो लड़कियों वाली कोई बात ही नहीं लगती। तुम्हें क्या लगता है लड़कियां कमजोर होती हैं? वह भारी सामान नहीं उठा सकती? तुमसे नहीं खुलेगी। लाओ मैं खोल देती हूँ, पकड़ो इसे। और आजकल की लड़कियाँ किसी से कमजोर नहीं होती, समझे? अरे बाप रे, इस लड़की से कौन शादी करेगा? रोशनी, तुम्हारी टांगे बहुत मोटी है। ये स्कर्ट तुम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। 1 मिनट रोशनी, तुम्हारे लॉन्ग लॉन्ग शूज पर यह स्कर्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सकीना। काजल, तुम भी तो इतनी पतली हो, तुम्हें भी तो जीन्स नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, पहनने दो स्कर्ट। जब लोग ट्रोल करेंगे तभी पता चलेगा। लोग क्या कहते हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। यह मेरी जिंदगी है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी। सकीना, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह रोशनी, तुम तो बिल्कुल किसी महल की राजकुमारी जैसी लग रही हो। और ये पिंक हेयर भी तुम पर बहुत सूट कर रहे हैं। थैंक यू सकीना, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। खुद की खुशी के रंग जब हम खुद ही चुनते हैं तभी हमारी जिंदगी खूबसूरत होती है। लोग क्या कहेंगे इससे ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। दोस्तों, अगर बात सही लगी तो लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में आई लव सकीना लिखो।